वेलकम स्टूडेंट्स आज के जो मेरा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज हम इकोनोमेट्री में बात करने जा रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में। देखिए जी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का सिस्टम ये है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं इसको कि एक मॉडल होता है इकोनोमेट्री के अंदर जिसके अंदर एक दो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है और उस रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं और मर्ज करके उसमें से जो एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ मॉडल निकलती है वो मॉडल कहलाता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अच्छा, इसमें जो होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो कौन से वेरिएबल होते हैं जो आउटकम वेरिएबल कहलाते हैं, और वो कहलाते हैं आउटकम वेरिएबल के साथ साथ वो आपका एक आउटकम प्रोवाइड करने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कहते हैं फिक्स वेरिएबल जो होते हैं वो आपके होते हैं। और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कह सकते हैं या प्रेडिक्टरी वेरिएबल कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली ये एक इक्वेशन से डोनेट किया जाता है, जैसे आपके स्क्रीन पे इक्वेशन नजर आ रही है, y इज इक्वल टू बीटा ओ प्लस बीटा x1 बीटा 1x एंड इक्वल टू y प्लस ये आपका जो है आ रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अब इसके एक्सप्रेशन का मतलब समझ लेते हैं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। ठीक है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा जो है वो आपका कुछ इस तरह से है कि हमने किसी को इंटरसेप्ट किया हुआ है, किसी को आपको कोई वेरिएबल एक्सप्लेन्ड वेरिएबल दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, ये किसी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं x की कंडीशन की, तो वो x की कंडीशन जो है जब x o होगा तब भी वो x o भी जो है वो भी आपकी क्या कंडीशन कर रहा है, वो भी आपकी बना रहा है एक्सप्लेन वेरिएबल की कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बीटा की, जो जो कि सिंपल आप देख रहे हैं इसका स्लोप भी डोनेट करता है। जब आप ग्राफ पे रखते हैं इसको, इसकी जो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पर आपको इसका स्लोप शो होता है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो बीटा जो है उसको भी शो करा रहा होता है। फिर उसके बाद ये कि अच्छा, इसमें जो है अगर हम ई की बात कर लेते हैं, जो ई नजर आ रहा है आपको, तो ये एरर टर्म है। देखिए, हर इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर एक एरर टर्म होती है, तो ये एरर टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है और इसको इस तरह से एनालाइज किया जाता है। बेसिकली इसको इस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं हम। अब इसकी अजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जो पहली बात वो कर रहा है लिनियरिटी। तो जो रिलेशनशिप होता है x और y के दरमियान वो एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जब इसका हम पहली बात करते हैं तो वो लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। फिर उसके बाद हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है वो आपके एक दूसरे के इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाता है। ठीक है, यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ फर्क मौजूद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद होमोसेडक्सिटी की कंडीशन आपके पास आती है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ हम इसको एज ए अजम्पशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है होमोसेडक्सिटी में कि यहाँ पर जो है ये आपकी एरर टर्म्स होती हैं। ठीक है, जो एरर टर्म्स होती हैं हम उनको कंसिडर करते हैं होमोसेडक्सिटी के अंदर। इसको भी हम फर्दर जब एलोबरेट करते चले जाएंगे जैसे रिग्रेशन मॉडल को, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि होमोसेडक्सिटी है क्या। फिर आ जाते हैं कि नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में क्या होगा, जितनी भी एरर टर्म्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और उसको हम कंसीडर करेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं, और ये एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल हमें हाइपोथेसिस मिल जाएगा जो हमारी टेस्टिंग आएगी। ठीक है, फिर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, इसके अंदर कोई मल्टीकोलिनियरिटी का कंसेप्ट नहीं बचता क्योंकि ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसके अंदर किसी भी किस्म का मल्टीकोलिनियरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं बचता क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रिडिक्टर होता है। देखिए कि अब एस्टिमेशन बात कर लेते हैं एस्टिमेशन की। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में क्या कंडीशन है कि देखिए जो हमारी बीटा टर्म है, ये बीटा टर्म आपकी क्या डोनेट कर रही है, ये आपकी टर्म डोनेट कर रही है टिपिकली एस्टिमेटेड वैल्यूज डोनेट कर रही है, जो कि एक मेथड होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इसी मॉडल से रिलेटेड है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में। तो वहां क्या होता है कि वहां पर ये कोशिश करती है, मिनिमाइज करती है लीस्ट स्क्वायर्स को मिनिमाइज करती है, और इसके बाद ये क्या करती है, ये डिफरेंट किस्म के आपको ऑब्जर्वेशन देती है, जिस ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि जो प्रिडिक्टेड मॉडल होता है वो आपका परफेक्ट वे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यानी जैसे अगर मैंने आज की प्रिडिक्शन की है कि कल जो है वो इस तरह की मार्केट होगी, तो ऑलमोस्ट मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट लूंगा
वो रिजल्ट हमारा डील किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से डील किया जा सकता है जब हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स को रखते हैं। तो देखिए जी, पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए किस तरह से करते हैं हम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सेट ऑफ देखिए सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं हम उसको रख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से रख लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं, सम करके एक एवरेज निकाल लेते हैं। उस एवरेज से क्या होता है कि हमें ये करने में आसानी होती है कि हमारा जो मॉडल है वो किस फॉर्म में परफॉर्म करेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर तो कुछ आपको डिजिटल वे में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये डिजिटल वे में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसका फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट वे में नहीं लिखा हुआ। इंशाल्लाह हम फर्दर जब इसको किसी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे तो ये क्योंकि ये चीज जो है ना बेसिकली पीक है, इस पीक से सारी चीजें निकलती हैं, तो हम आपको यहाँ से आगे भी लेकर जाएंगे। तो जब आगे इसको खोलेंगे तो हम इसको इंगे फार्मूला डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एस्टिमेशन जो है वो किस तरह से होती है कि हम उसके पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। पैरामीटर्स क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज निकालते हैं और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को टोटल कर लेते हैं, उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। उस एवरेज से हम क्या करते हैं, उस एवरेज को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो हमारी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा मॉडल को बहुत परफेक्टली शो करा देता है। अब बात करते हैं जी इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में सबसे पहले देख लेते हैं जी बीटा स्लो। बीटा आपके पास आयोटा की फॉर्म में, बीटा आयोटा फॉर्म में जो है तो इसका मतलब है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है y की और x की, ठीक है। y की x के साथ जो प्रिडिक्टेड वैल्यू बन रही है ये वो है। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो ये क्या करता है, ये बेसलाइन लेवल ऑफ तमाम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी बेसलाइन को डोनेट कर रहा होता है, यानी बीटा बीटा और उसके साथ जो हम लगा रहे हैं आयोटा, बीटा के साथ आयोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये आयोटा किस लिए लग रहा है, क्योंकि आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ रही है, आपके पास बेसलाइन वैल्यू आ रही है, फिर आपके पास बीटा आयोटा और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि दैट बीटा आयोटा फिर अगेन लगा रहे हैं तो ये हमें स्लोप की शो करा रहा है कि हमारा जो स्लोप है वो किस तरफ जा रहा है। फिर ये चेंज कर रहा है प्रिडिक्टेड वैल्यू को, अगर हमें जरूरत पड़ रही है प्रिडिक्टेड वैल्यूज को चेंज करने की, यानी इसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसको चेंज करने के लिए, सही है। फिर उसके बाद अगर हम कोई एक्स वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट यही चीज वहां पर भी पैरामीटर हमें सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है और आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप होती है उसको भी डोनेट कर रहा होता है। बेसिकली ये इस तरह से डोनेट कर रहा होता है, एक्स और वाई की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को भी डोनेट कर रहा होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट में क्या कंडीशन होती है कि एक मॉडल होता है जो R2R का मॉडल होता है, वो भी हम अगर फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि R2R आयोटा R2R जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये इंडिकेट करती है प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन किसी भी चीज का प्रोपोर्शन हो सकता है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो वेरिएंस फॉर्म में मौजूद हो उसकी जो ये कंडीशन है उसको डोनेट कर रहा है यहाँ पर, ये सही है R2R की कंडीशन के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ अच्छा यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि अगर हम जो भी नीचे एक्सप्रेशन नजर आ रहा है आपको R2R वाला, ये एक्सप्रेशन तमाम एक्सप्रेशन किसी और लॉ से डोनेट करते हैं, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते हुए लेके जाएंगे ताकि आपको समझ आ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास तमाम वैल्यूज प्रिडिक्ट हो चुकी हैं, हम वैल्यूज को देख चुके हैं। जब हमने तमाम वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर लिया, जब इनकी इंटरप्रिटेशन कर ली, जब इनका एस्टिमेशन बना लिया, इनकी एक इंटरसेप्शन दे दी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, यानी हमारे मॉडल के अंदर क्या फ्लॉज रह गए हैं, क्या कमजोरियां रह गई हैं, उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कह रहे हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करेगी, आपके लिए आपको एक रिजल्टिंग फॉर्म में एक बेहतरीन तरीके से मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा। ये असल में इसकी जो है ना इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ प्योरली आ नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो हम इंशाल्लाह इसको फर्दर किसी स्लाइड के अंदर प्योरली इसको डिफाइन करेंगे कि फार्मूला किस तरह से और किस तरह से इसकी वैल्यूज़ बन रही हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ यहाँ प्रॉपर आ नहीं रही स्क्रीन के ऊपर, तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको बहरहाल कर लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे इसको वेरी नेक्स्ट जब हम कभी इसको मॉडल को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल चल के बढ़ जाएंगी, इनमें मतलब थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, तो ये हम डिस्कशन जारी रखेंगे आगे। अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में कि यहाँ पर जो है वो आपका ये जो मॉडल है ये क्या बेस कर रहा है, ये मॉडल बेसिकली बेस ये कर रहा है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में दे रहा है कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या स्टैटिकल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी है वो किस तरह से जा रही है,
ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते भी हैं और डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कशन से ही हमारे तमाम रिजल्ट, तमाम मैटर्स डील करते हैं। अगर हम इसको डील करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इसका एक रिज़ल्ट क्रिएट कर सकेंगे, और वो रिज़ल्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाजमी तौर पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो बेसिक टूल है किसी भी इकोनोमेट्रिक मॉडल की एवेल्यूएशन के लिए। ठीक है, फिर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, जब हम फर्दर बात करेंगे इसके ऊपर, तो हम इसके OLS के ऊपर जब बात करेंगे, लीड ऑर्डिनरी स्क्वायर जो है मेथड है, एक मेथड है, उसके ऊपर बात करेंगे, तो वो भी इसी से कनेक्टेड है और इसी से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए।